अगर आपने नाना और दादा दादी से बच्चों को दूर कर दिया तो फिर आप सोच लें कि आप अकेले हैं। बच्चा गिरा है, बजाय इसके कि आप उसको उठा के पूछे, हम और डांटना शुरू कर देते, नजर नहीं आ रहा था गिरते, और पढ़ना शुरू हो जाती है। बच्चा बोलने और सुनने से पहले आंखों से देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। बात यह है कि देखें, मदर हो या फादर हो, दोनों को सबसे पहले डिसाइड करना है कि हमें बच्चे को कितना टाइम देना है। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चे आपसे बहुत से क्वेश्चन पूछते हैं, आप 10 में से एक चीज़ का रिप्लाई करते हैं, बाकी अभी कहते हैं मुझे तंग नहीं करो। बेटे ये गाड़ी मैंने नहीं लेके देनी, ठीक है, ये गाड़ी मिलेगी, सबसे पहले तो अल्लाह से दुआ करनी है, उसके हाँ, बाद हमें मेहनत करनी करनी है। अच्छा पापा आपके पास पैसे नहीं है? मैंने कहा बेटे हैं, लेकिन जितने की आप गाड़ी कह रहे हो उतने नहीं है, इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, जो कंबाइंड फैमिली सिस्टम है हमारा, ठीक है, अभी भी पंजाब में बहुत ज़्यादा अभी भी ये है सिलसिला। इसके अंदर ख़ास तौर पे ये एक और ब्लेम गेम खेली जाती है जी, बच्चों को जो है ना दादा दादी ने बिगाड़ दिया, नाना नानी ने बिगाड़ दिया, चचा ने, ये जो भी घर में फैमिली मेंबर रह रहे हैं, क्योंकि बच्चा भी थोड़ा सा प्रोटेक्टेड फील करता है कि माँ ने कुछ डांट दिया या बाप ने डांट दिया, बच्चे ने फ़ौरन भाग के दादा या दादों के पास चले जाना है या नाना नानों के पास या किसी भी और के पास चले जाना है, तो वो थोड़ा सा प्रोटेक्टेड होता है। अच्छा जी ठीक है, अच्छा नहीं डांटो इसको। तो इसमें भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। नहीं देखिए, मैं इसको गड़बड़ नहीं कहूँगी। पहली बात, एक जॉइंट फैमिली में रहने का एक अपना एक स्टाइल होता है। तरबियत समहाउ फिर भी माँ बाप ही कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा माँ बाप की, वो वहाँ से मोहब्बत ले रहा है, वो वैल्यूज ले रहा है, वो ज़रूरत है। अगर आपने नाना और दादा दादी से बच्चों को दूर कर दिया तो फिर आप सोच लें कि आप अकेले हैं। नहीं दूर करने की तो नहीं, मेरा मतलब ये है कि देखिए, ये कहीं ना कहीं वो उसका फ़ायदा लेगा, लेकिन आप देखिए इवेंचुअली बच्चा आता किसके पास है? माँ के पास, ठीक है। अगर आप बच्चे को देख रहे हैं कि वो कोई ऐसी गलत हरकत कर रहा है, बजाय इसके कि आप उसको डांटें, बजाय इसके कि आप उसको बेइज्जत करें, आप उसको आराम से बैठे, आप उसको उस वक्त छोड़ दीजिए, विच आई हैव डन। पूरे अरसा बच्चों के साथ बैठ के आई यूज टू कम्युनिकेट, देखो ये चीज़ गलत है, आप थोड़ा सा इमोशनली टॉक करके तो देखिए, आप उसकी टोन में जो लो टोन होते हैं ना, सॉफ्ट टोन में बात करके तो देखें। हम पेरेंट्स समझते हैं कि हम बच्चे को जितना जोर से डांटेंगे और डराएंगे, बच्चा सीधा हो जाएगा। एक्चुअली ये डांट थप्पड़ वाला, ये मार पीट वाला जो है, ये तो लास्ट फॉर्मूला होना चाहिए। मैं समझता हूँ ये आखिरी कार्ड है जो आपने अपने पत्ते का खेलना है। हम पहले करते हैं। बच्चा गिरा है, बजाय इसके कि आप उसको उठा के पूछे, हम और डांटना शुरू कर देते, नजर नहीं आ रहा था गिरते, और पढ़ना शुरू हो जाती है। देखिए, एक जो बच्चा है ना, उससे दुनिया की कोई खबर नहीं। वो जब पैदा हुआ था उसे नहीं पता था कि मैंने चलना, मैंने बोलना, ये अच्छाई है, ये बुराई है। आपने पहली दफ़ा उसे रोका तो था ना कि ये गर्म चीज़ है, इसको हाथ नहीं लगाना। एक दफ़ा उसका जब हाथ लगा वो पीछे हो गया, उसका एक्सपीरियंस हो गया। आप बच्चे को तरबियत किसको कहते हैं? कि जो उसका डिसिप्लिन है, उसका बोलने का स्टाइल, उसकी पर्सनैलिटी, उसका उठने बैठने का स्टाइल, उसके मैनरिज्म्स, उसने कैसे बात करनी है, आप किस तरह सलाम करना है, या जब लोग आ जाए, ये तरबियत का पार्ट है। उस तरबियत में भी और भी वैल्यूज़ आ जाती हैं कि ऑनेस्टी क्या होती है, हम किस तरह से रिस्पेक्टफुली, आपके सामने कोई भी हो, गरीब भी आए, आप उसके साथ कैसे, ये आपकी तरबियत का पार्ट है। लेकिन इन सबसे पहले बच्चा बोलने और सुनने से पहले आंखों से देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने एक शुरू में बात की कि जिस तरह झूठ वगैरह की जो है, घर में आप उसी के सामने जो है बड़ों के सामने कर रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, और खुद भी उसको कह रहे हैं, वो बाहर आया बोल दो जाके, बाबा घर पे नहीं है, हाँ। ठीक है? तो वो हम खुद सिखा रहे हैं, बिल्कुल सिखा रहे हैं। उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है कि बच्चा घर से जो चीज़ ले रहा है, आगे जाके भी उसको वही चीज़ सामने उसने तो वही करना है। देखिए, उसको वो नजर आ रहा है। अब आप एक बच्चे को 10 साल इसी कमरे में रखे तो उसको जो नजर आएगा वो उसी चीज़ को जानता है। उसे नहीं पता उस कमरे में क्या है, इससे बाहर की दुनिया क्या है, वो आपने इंट्रोड्यूस करवानी है। लेकिन उससे पहले आप अपने बच्चे को तैयार करें। मैम छोटी छोटी टिप्स देना चाहेंगी? देखिए, हमने ये टॉपिक पे बात तो कर ली कि ठीक है, घर से ही सीखना है, जो भी सीखना है, बाहर किसी को ब्लेम करना, सबसे पहले तो जो कंबाइंड फैमिली में रह रहे हैं, रिश्तेदारों को या बाकी सब रिश्तों को आप ब्लेम करने से पहले, स्कूल को या बाहर जाके बच्चों को ब्लेम करने से पहले, आना बैक पे वाली बात के आना उसने माँ या बाप के पास। बिल्कुल आना है। छोटी छोटी को टिप्स देना चाहेंगी कि किस तरह से बच्चे को, देखें पेरेंट्स भी इतने ज़्यादा इन चीज़ों से दूर हो चुके हुए ना कि उनको कहने से, ये लेक्चर देने से कुछ नहीं होना। तो छोटे छोटे टिप्स दे दें ऐसी जो आप समझती हैं कि जो आपके, खुद भी आप बता रही थी कि आपने जिस तरह से अपने बच्चों की ग्रूमिंग की, वो आपके लिए वर्क की, या आप स्कूल में भी जो चीज़ें अप्लाई कर रही हैं, छोटी छोटी टिप्स को दे दें। देखिए, बात ये है कि देखें, मदर हो या फादर हो, दोनों को सबसे पहले डिसाइड करना है कि हमें बच्चे को कितना टाइम देना है। ठीक है। फादर सारे दिन बिजी हैं, घर आते हैं, उनको रिलैक्सेशन चाहिए, उनको मी टाइम चाहिए, मैंने खाना खाना टी। फिर मदर सारे दिन बिजी होते हैं घर में, वो एक रूटीन को लेकर चल रही है। नो डाउट आई कैन अंडरस्टैंड कि ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसमें कहीं जो चीज़ मिस हो रही है वो बच्चों के साथ एक प्रॉपर टाइम है, कम्युनिकेशन है। अब कम्युनिकेशन की भी मैं डेफिनेशन, यहाँ पे मैं कम्युनिकेशन किस सेंस में बात करती हूँ, मैं क्या कहती हूँ कि हमारी बातचीत बच्चों के साथ क्या होती है कि हम एक रूटीन को डिस्कस करते हैं।
अब होमवर्क का टाइम है, अब खाने का टाइम है, अब सोने का टाइम। जब मैं कम्युनिकेशन की बात करती हूँ उसमें एक दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर तरबियत, कि आप और मैं जैसे अभी बैठे हुए हैं, हम एक नॉर्मल डिस्कशन करें। मैं अक्सर होता था बच्चे टीवी देख रहे हैं, कोई चीज़ ऐसी निकल गई आंखों के सामने से, अब मैं एम्बेरस, अब मैं बजाय इसके कि मैं उसको करती या कुछ, व्हाट आई यूज्ड टू डू कि आफ्टर फ्यू डेज मैं ऐसी जनरल बातें करते करते जो मैं बात उसको करना चाहती थी ना, कि मैं तुम्हें एक चीज़ मना करना चाह रही हूँ, उसको डायरेक्टली मैंने कभी नहीं कहा। हमारी बातों में ऐसे वो कन्वर्सेशन आती थी कि देन बच्चे यूज्ड टू आस्क मी क्वेश्चन कि अच्छा मामा अगर ये चीज़ हम करें तो फिर ये कैसे होता है। उनकी क्वेश्चन का आंसर करें, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चे आपसे बहुत से क्वेश्चन पूछते हैं, आप 10 में से एक चीज़ का रिप्लाई करते हैं, बाकी अभी कहते हैं मुझे तंग नहीं करो, या आप बिल्कुल अच्छा बाद में मैं देखूंगी। आप देखो तो सही कि बच्चा आपसे क्या पूछना चाह रहा है। बच्चे क्यूरियस होते हैं। इनकी जो ग्रोइंग एज है ना, आपकी 7 साल की जो उम्र होती है, इसमें बच्चा सीख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, उसका जो दिमाग जो है वो बन रहा है। वो टाइम अगर आपने बच्चे का कैच कर लिया और आपने उसमें अपने बच्चे को टाइम दे दिया प्रॉपर, जिसमें मैं ये सब चीज़ों को कह रही हूँ कि आप बैठें उनको सिखाएं। जॉइंट फैमिली में डेफिनेटली ये होता है, हमारे यहाँ भी होता था कि डांटो नहीं, अच्छा वो नहीं खा रहा तो छोड़ दो, तो मैं कहती थी जी अच्छा ठीक है, उनकी भी रिस्पेक्ट रखती बच्चे के सामने। लेटर आई यूज्ड टू टेल कि ये कितना इंपॉर्टेंट था। मैं बच्चे को जब मैं रूम में लेकर आती थी मैं कहती थी देखो आपने ये चीज़ें करनी है। मैंने उनके दादा दादी की भी रिस्पेक्ट रखनी है कि वो ये ना लगे कि जी वो शायद गलत बोलते हैं, और उसको इंपॉर्टेंस बताना है कि ये चीज़ मैं जो आपके साथ करी थी वो कितना ज़रूरी है। और ट्रस्ट मी बच्चों ने मुझे सुना है। हम ये समझते अक्सर मेरे पेरेंट्स के मुँह से बात सुनी तो अभी बहुत छोटा है इसलिए हमें नहीं कहते, अभी तो ये बहुत छोटा है, जब इतना हो जाएगा ना रॉन्ग। जब बच्चा क्रॉलिंग शुरू कर देता है उसको बड़ी समझ हो जाती है, वो हर चीज़ को टच करने की उसको समझ आना शुरू हो जाती है कि चीज़ें ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे सामने और मैंने इनको पकड़ना है। आप अगर उस वक्त बता रहे हैं ना, जब आप बोलते भी नहीं हैं उसके साथ कि ये नहीं करना, तो जब वो बोलना और समझने की सिचुएशन में आ जाता है तो उसके साथ बैठ के आप जैसे बाहर आते हैं, फादर्स आते हैं बाहर से, आप थोड़ी सी बाहर की चीज़ों को डिस्कस करें। सबसे पहले तो अपना डे बताना शुरू कर दें ताकि वो भी आपसे डिस्कशन करना शुरू कर दें। आप ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चे के साथ कनेक्टिविटी लेके आए, बहुत ज़रूरी है, ताकि कम्युनिकेशन हो आपस में, डिफरेंट टॉपिक्स पे आप बात करें। उससे ये एक तो ये कि बच्चे की ग्रूमिंग हो रही है, ग्रूमिंग होती है। देखिए एग्जैक्टली, देखिए बच्चों का जो माइंडसेट है ना, एक ग्रोथ माइंडसेट होता है। एक बच्चे को एक मैंने कहीं पे पढ़ा था स्टेटमेंट कि बच्चे 2 तरह के पेरेंट्स होते हैं। एक ने घर देखा, उसने कहा कि बाबा कभी हम घर लेंगे, उसने कहा हम नहीं ले सकते। बच्चे ने सोच लिया कि हम नहीं ले सकते शायद। एक ने कहा कि हाँ हम ले सकते हैं, कोशिश करो। अब वो कोशिश करेगा उसको अचीव करने के लिए, बिल्कुल सही है। ठीक है। हम क्या करते हैं कि जो चीज़ हमें नई लाइफ में मिली होती है हम बच्चों के दिमागों में डाल देते हैं कि ये नहीं हो सकता बेटा, ये नहीं हो सकता, छोड़ दो, ये हम नहीं कर सकते। वो कहेगा मुझे ये गाड़ी चाहिए, वो कहेगा नहीं हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आपने ऑलरेडी बच्चे के दिमाग में डाल दिया। आपके हाँ ले सकते, जो मेहनत करते हैं वो ले लेते हैं, मेहनत करो आप ले लोगे। Where is the motivation? मैं खुद हूँ, मेरे बच्चे जो है ना उनको दोनों को गाड़ियों का बड़ा शौक है, ठीक है। तो जाते जाते अक्सर कह देते हैं ये भी लेनी है, तो मैं उससे यही बात कर रहा हूँ, बेटे ये गाड़ी मैंने नहीं लेके देनी, ठीक है। ये गाड़ी मिलेगी, सबसे पहले तो अल्लाह से दुआ करनी है, उसके बाद हमें मेहनत करनी है। अच्छा बाबा आपके पास पैसे नहीं है? मैंने कहा बेटे हैं, लेकिन जितने की आप गाड़ी कह रहे हो उतने नहीं है, इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो बच्चे के ज़हन में बैठ गया हुआ, अब उसको पता चलना शुरू हो गया कि ऐसे ही नहीं, कुछ भी चीज़ डिमांड नहीं कर लेनी, उसके लिए हमें स्ट्रगल करनी पड़ेगी।